गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी हेल्थ अब थोड़ी बेटर है तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी। एक्चुअली कुछ दिन पहले एक मित्र का मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि दिव्या, वीडियो तो ठीक है तुम बना रही हो, लेकिन तुम्हारे वीडियोस में एक तो तुम्हारे वीडियोस इतने लंबे लंबे होते हैं, 20, 25, 30 मिनट के, और ज़्यादातर तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हो, जो तुम्हारी लाइफ में हुआ, तुम्हारे लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस या तुम्हें क्या फ़ील हुआ। जो उपन्यास तुम पढ़ रही हो या जो किताब तुम पढ़ रही हो उसके बारे में तुम ज़्यादा नहीं बताती। अगर तुम्हें वीडियो बनाना ही है तो अब बना ही रही हो इतने लंबे वीडियो, तो क्यों ना तुम इस पुस्तक को पढ़कर बता दो और बताओ ना। तुम बस हमारी जिज्ञासा बढ़ाती रहती हो कि ये उपन्यास पढ़ने से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन ये कभी नहीं बताती कि तुमने क्या पढ़ा है इसमें, ऐसा क्या है इस उपन्यास में। तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड मैसेज आया था मेरे पास कि हमारा डाटा वेस्ट, टाइम वेस्ट और इतने लंबे लंबे वीडियोस है, लेकिन तुम ये नहीं बताती कि किताब में क्या लिखा है। किताब के कोई प्रसंग, कोई 2-4 पेज पढ़कर बता दो। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ईशान जी के उपन्यास के बारे में मैं हमेशा बहुत कुछ बोलती हूँ, लेकिन मैं उपन्यास पढ़कर उसका स्वाध्याय यहाँ वीडियो पर नहीं करती, क्योंकि ये संभव नहीं है। मैं इस उपन्यास के स्वाध्याय क्यों नहीं करवा रही ऑनलाइन, या फिर मैं ये किताब को ऑनलाइन पढ़कर क्यों नहीं बता रही, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न है कि ये कोई साधारण उपन्यास नहीं है। इन उपन्यासों के अंदर किसी की सारी ज़िंदगी का निचोड़ है, किसी योगी की तपस्या है, किसी भक्त की भक्ति है। तो ये बस एक कागज़ का टुकड़ा है या फिर एक साधारण किताब नहीं है जिसको मैं आपको पढ़कर ऑनलाइन बता दूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपको भूख लगी है और मैं आपको गोलगप्पे बनाने की रेसिपी बता दूँ, मैं आपको फुल डिटेल रेसिपी बताऊँ कि अभी सूजी का आटा कैसे लगाना है, फिर पूरियाँ बनानी हैं, फिर पानी बनाना है, फिर आलू की फिलिंग बनानी है, चटनी बनानी है, और मैं वो खाकर भी दिखा दूँ कि वाह क्या पानी पूरी है या क्या आलू का पराठा है, लेकिन स्क्रीन के उस पार आप बैठे हैं, हो सकता है देखकर आपके मुंह में पानी आए, आपकी भूख बढ़ जाए, लेकिन मुझे अपने मोबाइल स्क्रीन पर आलू का पराठा या पानी पूरी खाते देखकर वो स्वाद आपके मुंह में नहीं आएगा, आपका पेट नहीं भरेगा ना। उसके लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा और ख़ुद बनाना पड़ेगा, या फिर कम से कम मोबाइल उठाकर ज़ोमैटो या स्विगी से ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट। तो इस उपन्यास का भी वही है कि मैं पढ़कर बता दूँ तो आप सोचेंगे कि हाँ बस रिव्यू तो पढ़ लिया, हो गया, वीडियो देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस उपन्यास को आप घर लाएंगे और अपने हृदय से लगा कर रखेंगे, आपको हनुमान जी की, श्री राम की अनुभूति महसूस होगी। वो दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में आपको महसूस होगी। जैसा कि मैं अक्सर करती हूँ कि अगर मैं उपन्यास नहीं भी पढ़ रही होती हूँ तो मैं बस अपनी छाती पर रख के और मैं लेट जाती हूँ और मैं राम नाम का स्मरण करती हूँ, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। बट चलिए ठीक है, आज आप कह रहे हैं कि मैं इस उपन्यास में से कुछ प्रसंग आपको सुनाऊँ, तो फ़िलहाल मैं एक उपन्यास पढ़ रही थी, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आज रघुवंश नाथम सीरीज़ का दूसरा भाग परीक्षा, पहला भाग वचन, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको परीक्षा के बारे में बताऊँगी। रघुवंश नाथम सीरीज़ का दूसरा भाग है। वचन की कहानी ख़त्म हुई थी रानी कैकेयी के दशरथ से अपने 2 वचन मांगने
के साथ। अब परीक्षा की कहानी शुरू होती है कि श्री राम का उस पर क्या रिएक्शन था। इस उपन्यास में हमें उर्मिला जी के बारे में बताया गया है। उर्मिला जी के बारे में, जो लक्ष्मण जी की अर्धांगिनी थी, लक्ष्मण भैया की, तो उर्मिला जी के बारे में हमने आज तक यही सुना है कि लक्ष्मण भैया 14 साल वन में नहीं सोए थे, तो उर्मिला जी ने उनकी निद्रा अपने ऊपर ले ली थी और वो 14 साल के लिए सो गई थी। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, टीवी सीरियल या दादी नानी की कहानियाँ, सब में हमने यही सुना है कि उर्मिला देवी जो थी वो सो गई थी। लेकिन यह उपन्यास एक अलग ही दृष्टिकोण देता है हमें देवी उर्मिला के व्यक्तित्व के बारे में, एक पत्नी के निष्काम प्रेम के बारे में, एक पत्नी के समर्पण के बारे में। उर्मिला दीदी सोई नहीं थी, उर्मिला जी सोई नहीं थी। उन्होंने जैसे ही लक्ष्मण भैया वनवास को गए, उर्मिला जी भी एकांतवास में चली गई। क्योंकि पता है, बचपन से जब मैंने उर्मिला जी की कहानी सुनी, मुझे लगता था ये 14 साल कोई कैसे बेड रिडन हो सकता है। वो अलग बात है कि मैं 15 साल से खुद बेड रिडन हूँ, लेकिन मैं वही सोचती थी कि 14 साल कोई बेड रिडन कैसे हो सकता है। मतलब ये क्या है कि आपके पति चले गए तो आप भी सो गए, और फिर उनका नहाना धोना ये सब कौन करता होगा। जैसे नॉर्मल इंसान नॉर्मल लोग मुझे देखकर भी पूछते हैं ना, इसका खाना पीना नहाना धोना सब कैसे होता होगा, कैसे एक ही पोजीशन में 15 साल से बेड पे पड़ी हुई है। तो क्योंकि मैंने ये तकलीफ़ खुद भोगी थी, भोग रही हूँ ये तकलीफ़, मज़ा नहीं आता बेड पर लेटे रहने में। तो मुझे ये बात हमेशा चुभती थी कि उर्मिला जी को भी ऐसी ही तकलीफ़ हुई कि उन्हें सारा दिन बिस्तर पर रहना पड़ता था, गहरी नींद में। जैसे कि 14 साल के लिए वो कोमा में चली गई। ये बात मेरे मन को चुभती थी। लेकिन परीक्षा उपन्यास में इस मेरे प्रश्न का उत्तर है, जिसने मेरे मन को बहुत शांति दी, कि उर्मिला जी सोई नहीं थी, बल्कि वो साधना में लीन हो गई थी। जैसे श्री राम के विरह में भरत भैया भी वनवासी बन गए थे, वैसे उर्मिला जी ने खुद को समेट लिया था। वो एकांतवास में चली गई थी, और उर्मिला जी का एकांतवास बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से, जिस बारीकी से इस उपन्यास में उर्मिला जी का व्यक्तित्व समझाया गया है, उनके व्यक्तित्व की बारीकियां समझाई गई हैं, वो तो जब आप ये उपन्यास हाथ में उठाकर पढ़ेंगे तभी आपको वो महसूस होगा, तभी आप उस युग की, उस स्वप्न लोक की यात्रा कर पाएंगे। क्या होता है ना कि जब मेरे पास ये उपन्यास नहीं थे, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ कि मैं गुरुजी से बहुत ज़िद की थी कि गुरुजी आप इसके PDF क्यों नहीं रिलीज़ करते हैं, अमेज़ॉन किंडल पे ऑनलाइन एडिशन रिलीज़ कर दो। लेकिन गुरुजी नहीं माने, और मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, और उन्होंने मुझे कहा कि दिव्या, किताब को हाथ में उठाकर पढ़ने में एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग अनुभूति होती है, जो तुम्हें ऑनलाइन नहीं मिलेगी। और ऑनलाइन कितने नुकसान भी होते हैं ना, सारा दिन स्क्रीन पे आंखें गड़ा कर रखना। तो किताब पढ़ने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। इन किताबों का ऐसा है कि वो आपके मित्र बन जाते हैं। यहाँ मुझे माइकल जैक्सन का एक कोट याद आ रहा है। माइकल जैक्सन जो अमेरिकन पॉप स्टार है, काफ़ी लोग उनके बारे में ये नहीं जानते कि माइकल जैक्सन एक डांसर और एक सिंगर होने के अलावा एक आध्यात्मिक साधक भी थे, और
वो उनकी बहुत गहरी रुचि थी आध्यात्म में। उनके घर में एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जिसके अंदर करीब करीब 10,000 किताबें थी, जिसमें ज़्यादातर आध्यात्म, मेडिटेशन आदि के बारे में कई सारी किताबें थी। एक गुरु हैं श्री अरबिंदो जी, उनकी किताबें, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इन सब की किताबें माइकल पढ़ते थे और मुझे मेरा किताब पढ़ने का कीड़ा माइकल से ही लगा है। तो जब एक पॉप स्टार, दुनिया का सबसे बिज़ी इंसान, किताब पढ़ने के लिए समय निकाल सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं। जब एक इतना बिज़ी इंसान किताब पढ़ने के लिए खुद को इस प्रकार समर्पित कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं। तो ये तो हुई उपन्यास पढ़ने की बात कि उपन्यास हाथ में लेकर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम तो बस पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये उपन्यास को बहुत बारीकी से लिखा गया है। ये साधारण उपन्यास नहीं है, ये सिर्फ राम कथा नहीं है। साथ ही साथ इसमें लेखक जो ईशान महेश जी हैं, उनके जीवन भर की तपस्या और उनकी राम भक्ति की ऊर्जा भी इसमें सम्मिलित है। और जो उनकी पत्नी हैं बिंदु जी, उनके आर्ट वर्क भी हैं इस किताब में। और जब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं बिंदु जी की पेंटिंग्स देखती हूँ, मैं उन्हें गुरु माँ कहती हूँ, तो गुरु माँ के पेंटिंग्स जब भी मैं देखती हूँ, जैसे उनकी एक पेंटिंग है सिया सुधीलाय में, हनुमान जी की जो पेंटिंग्स हैं, या वचन में जो श्री राम ने की उन्होंने जो स्केच बनाया है। कभी कभी ना आप बस किताब मत पढ़ो, आप उपन्यास मत पढ़ो, बस गोद में लेके कुछ समय के लिए आप बस उस पर टकटकी, जैसे जो कहते हैं ना, जो त्राटक मेडिटेशन होता है, जिसमें हम एक चीज़ पर फोकस करते हैं अपनी दृष्टि को, बस आप उस पर ही दृष्टि लगाकर, टकटकी लगाकर कुछ देर के लिए मेडिटेशन करेंगे अगर आप उन दिव्य चित्रकारी पर, उस दिव्य पेंटिंग्स पर, तो कुछ देर बाद आपको लगेगा जैसे वो सजीव होकर आपसे बात कर रही हैं। आपको वो ऊर्जा अपने शरीर में संचारित होती हुई महसूस होगी। ये अनुभव आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑनलाइन आप वो पेज को छू नहीं सकते, उस ऊर्जा को छू नहीं सकते, राइट। तो ये तो हुई बातें कि उपन्यास पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों इसे लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं कुछ प्रसंग शेयर करूं इस उपन्यास में से। परीक्षा उपन्यास के अध्याय नंबर 2 पे। अध्याय नंबर 2 का शीर्षक है जा पर कृपा राम की होए। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि किस तरह अयोध्या में एक तरफ कैकई के महल में जहाँ भूकंप आया हुआ था और राजा दशरथ सदमे में थे। अध्याय 2 हमें बताता है कि अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही थी राम जी के अभिषेक को लेकर, और श्री राम की प्रजा उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हें किस तरह अपना आदर्श मानती थी। तो एक बहुत छोटी सी लेकिन हृदय स्पर्शी कथा है इस अध्याय में। क्या होता है कि अयोध्या में होती है एक छोटा सा दुकान, जो मसाले बेचे जाते हैं, तो मसाला बेचने वाले छोटी से दुकानदार की दुकान होती है, और उस दुकानदार के पास किसी दूसरे राज्य से एक व्यापारी आते हैं। और क्योंकि आज राम अभिषेक होने वाला था, श्री राम का अभिषेक होने वाला था, तो दुकानदार इतना ज़्यादा खुश था कि वो मिठाइयाँ बांट रहा था। अब जो दूसरे राज्य से आया हुआ व्यापारी था, वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे राज्य अभिषेक देखे हैं, इतने सारे राज्य उत्सव देखे हैं, लेकिन प्रजा का राजा के लिए ऐसा पागलपन तो पहले कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि राजा के घर में कुछ हो रहा है तो प्रजा भी मिठाई बांट रही है।
आम तौर पे न राजा को प्रजा की परवाह होती है, और प्रजा भी ज़्यादा दखल नहीं देती अपने राजा के कामों में। लेकिन राजकुमार राम के तो पता नहीं क्या ही नशा चढ़ा हुआ है कि प्रजा इतनी ज़्यादा खुशी से भरी हुई है। तो व्यापारी ने दुकानदार से श्री राम के बारे में पूछ लिया कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, जैसे तुम्हारे किसी सगे संबंधी का कुछ मंगल कार्य हो रहा है। दुकानदार ठहाका मार के हंस दिया और वो बोला कि अरे श्री राम सिर्फ हमारे संबंधी नहीं, वो तो पूरे प्रजा के सगे संबंधी हैं, वो हमारे आत्मीय प्रियजन हैं। अब जब वो दुकानदार ने इतनी भक्ति भरी बातें की श्री राम के बारे में और श्री राम की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, तो जो व्यापारी पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और लेकिन संकोचवश, मतलब शिष्टाचार के कारण, वो दुकानदार से झगड़ा नहीं किया और वो बोला कि ठीक है, मैं शाम में आपसे मसाले लेने आऊँगा, और वहाँ से चलता बना। कुछ दूर जाकर वो उसका जो व्यापारियों का समूह था, उनकी टोली थी, तो वो अपने मन में बड़ा, मतलब मन ही मन उस जो बात मन में थी वो उसकी मुंह पर आ गई कि अरे अब राम के लिए उसके व्यापारी के मन में कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था और उसके मुंह से निकल गया, दुकान से कुछ दूर जाकर उसके मुंह से निकल गया कि अरे ये राम का अभिषेक आज ही है क्या। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मतलब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब उसने ये नोटिस नहीं किया कि जब उसने श्री राम को राम कहकर ऐसा अमर्यादित तौर पर ऐसा बोला श्री राम के बारे में, तो अयोध्या राज्य के जो सैनिक जो वहाँ पे गश्त लगा रहे थे, जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो घूम रहे थे और उन्होंने ये बात सुन ली। तो एक सैनिक उनके पास आया, जो सुरक्षा प्रमुख अधिकारी था, वो इस व्यापारी के पास आया और पूछा कि क्यों भाई, हमारे श्री राम ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है कि तुम उन्हें श्री राम न कहकर राम कह रहे हो। अब जब सुरक्षा अधिकारी ने ऐसा थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पूछा, तो यात्री बड़ा जो व्यापारी था वो बड़ा घबरा गया और अपनी इज्जत बचाने के लिए बात संभालते हुए वो ये कहने लगा, झूठ बोला उसने कि अरे नहीं नहीं, मैं तो श्री राम को राम इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो उनके प्यार में पागल हूँ। अब जो आपका सबसे प्यारा होता है उसके आगे श्री लगाकर औपचारिकता करना थोड़ा अटपटा लगता है ना, तो मैं श्री राम के साथ उनको श्री राम बोलकर औपचारिक नहीं होना चाहता। मैं तो श्री राम का फ़ैन हूँ, इसलिए तो उन्हें राम कह रहा हूँ। अपने प्रिय को कोई श्री थोड़ा ना लगाता है, मैं बस औपचारिक नहीं होना चाहता। ऐसा करके उसने अपनी गलती को छुपाया और झूठ बोल दिया। झूठ बोल रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर जो सुरक्षा प्रमुख थे वो भी थोड़ा भावुक हो गए। राम जी का नाम सुनकर ही थोड़ा सा भावुक हो गए और वो बड़े निश्चल भाव से कहने लगे कि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सज्जन व्यापारी जी, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। कितने भाग्यशाली हैं ना आप कि श्री राम को राम कहकर बुला सकते हैं। अरे हमारा बस चले ना तो हम भी श्री राम को मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहकर पुकारें, लेकिन हम तो सुरक्षाकर्मी हैं, मर्यादा से बंधे हुए हैं, तो हम श्री राम को मेरे राम नहीं कह सकते। सुरक्षाकर्मी की निश्चल भाव दशा कुछ और ही कह रही थी। उन्होंने व्यापारी से कहा कि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ व्यापारी जी, लेकिन कितने भाग्यशाली हैं आप कि श्री राम को मेरे राम कह सकते हैं। अरे मेरा बस चले ना तो मैं भी श्री राम को मेरे राम मेरे राम मेरे राम कहकर पुकारूं, लेकिन सुरक्षाकर्मी हूँ ना, मर्यादा से बंधा हुआ हूँ। अपने से वरिष्ठ अधिकारी को, राजकुमार को सम्मानजनक सम्मान तो देना ही पड़ेगा, एक सम्मानजनक उपाधि देनी पड़ेगी,
इसलिए श्री लगाना अनिवार्य है, वरना तो मैं भी मेरे राम। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं तो अपनी भाव दशा में कहीं बह गया। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? सुरक्षाकर्मी ने पूछा। तब व्यापारी जी ने बोला कि अरे, मैं तो विदेश से आया हूँ, मैं तो बस ये चाहता था कि मैं राजकुमार राम के दर्शन कर लूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से मार्ग पर मुझे श्री राम के दर्शन होंगे? व्यापारी बस सच में वो एक क्रोध के भाव से, एक फ्रस्ट्रेशन और एक ईर्ष्या के भाव से श्री राम को देखना चाहता था कि ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये राम क्या भला है, मतलब क्या है राम में ऐसा खास क्या है कि राम की प्रजा उसके लिए पागल हुई जा रही है, राम के भक्त बने बैठे हैं। अरे भक्ति करनी है तो भगवान की करो, मतलब एक साधारण राजकुमार को भगवान क्यों बनाया हुआ है? ये जनता क्यों पागल हो रही है? इस मंशा से व्यापारी श्री राम से मिलना चाहता था। तब सुरक्षा अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा कि जी हाँ, मार्ग तो मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ईर्ष्यालु और मैं भी क्रोध की मंशा के साथ व्यापारी मन में लेकर श्री राम को देखना चाहता था, और उसने कहा कि अरे, मैं परदेसी व्यापारी हूँ और श्री रामचंद्र जी के दर्शन करना चाहता हूँ। अब जो व्यापारी था उसके श्री रामचंद्र कहने में एक व्यंग वाला भाव था, एक सरकास्टिक शेड था उसकी वॉइस में, क्योंकि वो अपने रियल भावना को छुपा रहा था और झूठ बोल रहा था ऊपर ऊपर से। सुरक्षा अधिकारी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं संभव होगा, सब कुछ संभव हो सकता है अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो। लेकिन हमारी एक शर्त है, हम आपको मार्ग बताएंगे, लेकिन उसके बदले आपको हमें कुछ सेवा शुल्क, कुछ टैक्स देना पड़ेगा। सुरक्षा अधिकारी की ये बात सुनकर व्यापारी के मन में लड्डू फूटा, क्योंकि व्यापारी के मन में तो पहले ही ये धारणा थी ना कि हर कोई करप्ट होता है। उसकी ये धारणा क्यों बनी थी? क्योंकि शायद अयोध्या से पहले कई राज्यों में वो जब घूम कर आया होगा, तो उसे कई करप्ट ऑफिसर, कई करप्ट राजकुमार, राजा, बड़े कड़वे अनुभव हुए होंगे उसे अपनी यात्रा में। तो उसका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि सब भ्रष्टाचारी ही होते हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। तो उसके मन में ये कड़वाहट थी। तो सुरक्षा अधिकारी की बात सुनकर उसके मन में लड्डू फूटा और उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं दे दूँगा आपको। विनम्रता से कहा, उसकी आवाज़ में विनम्रता थी कि हाँ हाँ, आप बताइए, मैं आपको टैक्स दे दूँगा। लेकिन उसके मन में ये भाव था कि आ गए ना अपनी औकात पर। मैं जानता था सारे के सारे करप्ट हैं, मतलब उसे अपने बिलीफ सिस्टम का कंफर्मेशन मिल रहा था, उसे एक अफर्मेशन मिल रहा था कि हाँ, जो मैंने सोचा ये वैसा ही है, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। उसके मन में ये भाव चल रहा था। तो सुरक्षा अधिकारी बड़े विनम्र भाव से मुस्कुराए और उन्हें राजपथ का मार्ग समझा दिया जहाँ से श्री राम निकलने वाले थे, और प्रजा को राम जी के दर्शन हो जाएंगे। मार्ग बता दिया उन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़े अच्छे तरीके से, और व्यापारी ने सुन लिया। लेकिन जैसे ही वो पलटा, फिर उसको याद आया कि अरे, टैक्स देना तो रह गया। तो व्यापारी ने फिर पूछा कि हाँ ठीक है, धन्यवाद, मार्ग तो समझा दिया, अब आपका टैक्स, आपका सेवा शुल्क में क्या दूँ मैं आप। अब जब व्यापारी ने ये पूछा कि बताइए मैं आपको क्या दूँ, तो उसमें एक अहंकार का भाव था, उसके स्वर में एक व्यंग और एक कड़वाहट थी। कड़वाहट उस जख्म से निकल रही थी जो उसे अपने जीवन के कड़वे अनुभव से हुआ था। जैसे कि वो कहावत है ना कि नीम का पेड़ आम के फल नहीं दे सकता ना। नफरत, गुस्सा और कड़वाहट व्यापारी के मन में थी, जो हलाहल विष
वो मन में छुपा कर घूम रहा था, वो अब उसकी वाणी में, उसकी जिह्वा पे भी आ गया और उसकी वाणी में घुल गया। उस व्यापारी की बात सुनकर सुरक्षाकर्मी हंसा और बोला, अरे हाँ, टैक्स तो मैं भूल गया, सेवा शुल्क देना तो बहुत आवश्यक है। अब व्यापारी ने चिढ़ के कहा, हाँ तो बोलो ना, क्या दूँ, मतलब उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था, तो उसके आवाज़ में थोड़ी कड़वाहट, थोड़ा क्रोध, थोड़ी खीज थी। हाँ तो बोलो ना, क्या दूँ, बताइए क्या दूँ। ऐसा ऐसा टोन, उसकी आवाज़ का टोन बदल गया, राइट। तो बड़ी विनम्रता से सुरक्षाकर्मी जी ने कहा कि आपको ना व्यापारी जी, आपको मुझे एक वचन देना होगा। वचन ये कि जब आप श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो उन्हें श्री रामचंद्र नहीं कहेंगे, उन्हें राजकुमार राम, श्री रामचंद्र जी कहकर मत बुलाइएगा, उन्हें सिर्फ राम कहिएगा, मेरे राम। जब आप राम कहते हैं ना, तो आप उसमें प्रेम उड़ेल देते हैं। आपके मुंह से राम बड़ा अच्छा लगता है सुनना, आप राम ही कहिएगा, ठीक है। बड़े निश्चल भाव से और बड़ी विनम्रता से सुरक्षाकर्मी जी ने ऐसा कहा, और सुरक्षाकर्मी जी की निश्चल भाव और वाणी के प्रभाव के कारण व्यापारी को ऐसा लगा, सुरक्षाकर्मी ने जब ऐसा कहा, मेरा सेवा शुल्क बस इतना सा है कि आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप श्री रामचंद्र जी को श्री राम कहकर नहीं, सिर्फ राम कहकर पुकारेंगे। जब आप राम कहते हैं ना, तो आप उसमें प्रेम उड़ेल देते हैं। बस ये वचन दे दीजिए, ये मेरा सेवा शुल्क होगा। कहिए, देंगे ये सेवा शुल्क? सुरक्षाकर्मी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, और व्यापारी जी, उनको लगा जैसे कि ऊर्जा का कोई सर्प उनकी एड़ियों से होता हुआ उनके हृदय में कंपन करने लगा है। देखिए, अब इतनी सी कथा सुनाते सुनाते मुझे 28 मिनट हो गए। अब मैं थोड़ी ज़्यादा कथा सुनाऊंगी तो आप कहेंगे कि दिव्या लंबे वीडियोस बनाती है। तो ये ऊर्जा का सर्प क्या था जो व्यापारी जी के हृदय में कंपन करने लगा? पढ़ने के लिए मात्र ये, अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ, व्यापारी का ऊर्जा का सर्प उठा, हृदय में कंपन करने लगा और फिर उन्होंने श्री राम के दर्शन कर लिए, चलो पेज पलटाओ, तो फिर आप वंचित हो जाएंगे। जो रहस्य लोक की यात्रा, जो इस उपन्यास का लक्ष्य है ना, आप उस ऊर्जा से वंचित हो जाएंगे। और जब आप इसमें पूरी तरह खुद को डुबोकर समर्पण करके पढ़ेंगे ना, तो जिस ऊर्जा के सर्प ने व्यापारी जी के हृदय में कंपन किया था ना, वो आपकी एड़ियों से होता हुआ आपके हृदय में भी कंपन करेगा। अब ये ऊर्जा के सर्प का क्या रहस्य है, वो तो आपको उपन्यास पढ़कर ही पता चलेगा। तो मैं कैसे बताऊँ? मैं तो बता भी नहीं सकती। मेरा तो हाल ऐसा होता है कि मैं उपन्यास लेकर बैठती हूँ और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ। ऐसे कई सारे प्रसंग हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाया। छोटा सा प्रसंग सुनाने में भी देखिए वीडियो आधा घंटा लंबा हो गया। सुनाना तो मैं एक और प्रसंग चाहती हूँ, लेकिन वो अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।